नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट से संबंधित हमारी जो ये सीरीज चली है, जिसमें कि हम पहले अपनी जो यूनिट 7 है हिंदी कहानी, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी 13वीं क्लास है हिंदी कहानी की। तो आज की जो हमारी कहानी है लाल पान की बेगम, जो ये कहानी आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की। पिछले कल भी हमने इन्हीं की एक कहानी पढ़ी थी, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो आज हम इनकी दूसरी कहानी है जो इस पर बातचीत करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी है हिंदी कहानी करके, तो वहां जाकर आप सारी क्लासेस जो है एक जगह पर देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है लाल पान की बेगम, जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और जो कि 1957 में जो है प्रकाशित हुई थी, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने हिंदी वाले दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम आप बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। और जैसा कि हम अपनी हर कहानी में करते हैं कि उस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं तथा परीक्षा उपयोगी जितने भी प्रश्न बनते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपने नोट्स बनाने जो है शुरू कर दीजिए। शुरू करते हैं। लाल पान की बेगम कहानी की समीक्षा एवं सारांश, इसके बारे में बातचीत करते हैं तथा इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी पर बातचीत करेंगे। तो ये जो कहानी है लाल पान की बेगम, इसका जो सबसे पहले प्रकाशन है आपका 1957 ईस्वी में हुआ था। और ये जो कहानी है आपकी कहानी पत्रिका में ये जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो कहानी है 1957 में आपकी प्रकाशित हुई थी। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये जो कहानी है आपकी, ये कहानी आपकी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो कहानी है आपकी, ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। लाल पान की बेगम 1957 में भावात्मक शैली में लिखी गई एक आंचलिक कहानी है और यह ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। और यह इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो कहानी है ये 1957 में आपके जो है कहानी पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में जो ये प्रकाशित हुई थी। तो आपने ये ध्यान रखना है। अगला बिंदु है कि पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी किया है, जिसे सन 1907 ईस्वी में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित भी किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। लाल पान की जो बेगम कहानी है ये नारी केंद्रित कहानी है। यह कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है, ये आपने ध्यान रखना है। तो जो ये लाल पान की बेगम कहानी है ये नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर जो है लिखी गई है। गांव में महिलाओं के बीच होने वाले माहौल का जीवंत वर्णन जो है इस कहानी में किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है कि गांव में किस प्रकार महिलाओं की आपसी बातचीत, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जो भी उनकी बातचीत होती है, किस प्रकार गांव की औरतें आपस में बातचीत करती हैं, उस बातचीत का वर्णन जो है इस कहानी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है कि पति पत्नी के बीच रिश्तों के खट्टी मीठी नोकझोंक और मनाना रूठना आदि का भी वर्णन जो है इस कहानी में आता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। कहानी में ग्रामीण जीवन में होने वाले मेलों और नाच को दिखाया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे जो है इसमें जिक्र आएगा कि कौन कौन से मेले हैं और कौन से नाच को ये देखने जाने वाले थे। तो इस कहानी में ग्रामीण जीवन में होने वाले मेलों और नाच को दिखाया गया है। रेणु जी ने इस कहानी में नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को जग जाहिर किया है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में कि इस कहानी में क्या है। तो ये आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री के आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति जो है इस कहानी में की गई है।
बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने के इर्द गिर्द बुनी हुई ये कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग एवं सशक्त स्त्री को पेश करती है। यह एक आंचलिक कथा है। गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या, राग, द्वेष, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद आदि का चित्रण जो है इस कहानी में किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो है आपकी कहानी है, बिरजू की माँ एक पात्र है इसमें, उसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। ये वो एक बिरजू की माँ है जो कि एक बलरामपुर का मेला देखने की इच्छुक है। उसके पति ने उससे वादा किया है कि वो उसे बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाएगा। तो उसी के इर्द गिर्द ये जो है ये कहानी आपकी बुनी गई है। अब बात करते हैं कि कहानी में कौन कौन से स्थान आए थे। तो कहानी में जो स्थान आए हैं ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि किस कहानी में इसका वर्णन किया गया है। तो जो सिमराहा का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला, तो ये 3 जगह आपने ध्यान रखनी है कि कहानी में ये 3 जगह आई है। सिमराहा का सरकारी कूप आया है, गुलाब बाग मेला आया है और मोहनपुर होटल बंगला। तो ये तीनों जो आपने स्थान है वो ध्यान रखने हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि उल्लिखित टोले की इस कहानी में कौन कौन से टोलियों का जिक्र है। तो सबसे पहले कुरमा टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोली, मलदहिया टोली। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी टोलियों का वर्णन जो है इस कहानी में आया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आपको ऑप्शन में ये जो है टोले दिया जा सकते हैं कि लाल पान की बेगम कहानी में कौन कौन से टोलों का जिक्र है। तो कुरमा टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोली और मलदहिया टोली, ये जो आपकी 4 टोलियां हैं इसका वर्णन जो है इस कहानी में किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो स्थान आए हैं ये भी आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के जो तथ्य हैं ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और मैंने आपको एक ही जगह यहाँ देने का प्रयास इस वीडियो में किया है। तो आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं कहानी के पात्रों के बारे में कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र जो है आपके आए हैं। तो सबसे पहले है बिरजू। बिरजू कौन है? जिसका कि नाम ब्रजमोहन इसका नाम है और ये चंपिया का भाई है। तो चंपिया जो है बिरजू की बहन है और ये जो है चंपिया का भाई है। इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है और इसकी उम्र 7 वर्ष है। तो आपने ध्यान रखना है कि बिरजू के बारे में जितने भी यहाँ जानकारी दी हुई है ये आपने ध्यान रखना है कि बिरजू कौन है। बिरजू है जिसका कि नाम ब्रजमोहन है, उम्र इसकी 7 वर्ष है और इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की ये जो है मनौती करता है, मतलब मनोकामना ये जो करता है नाच देखने की। और ये कहाँ पर रहता है? चंपिया का भाई है। और कहाँ पर, कौन से बाबा को? जिन बाबा को बैंगन ने ये इसने कबूला हुआ दिया। इसकी उम्र है 7 वर्ष। अब बात करते हैं अगले पात्र बिरजू की माँ। बिरजू की माँ कौन है? मुख्य नायिका और एक सशक्त महिला जो सबको एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। लाल पान की बेगम इसे ही कहानी में कहा गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि लाल पान की बेगम कहानी में किसे कहा गया है। तो बिरजू की माँ है, उसे लाल पान की बेगम कहानी में कहा गया है। और ये बलरामपुर का नाच देखने की इच्छुक है। ये प्रीवियस ईयर में भी इस प्रकार का प्रश्न आया है। तो बिरजू की माँ कौन से नाच को देखने की इच्छुक थी? तो बलरामपुर जो एक जगह है वहां का जो है वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो बिरजू की माँ जो है बलरामपुर का नाच देखने की जो है इच्छुक थी। और महावीर जी के रोट की मनौती बाकी है। स्वाभिमानी है। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुनरी को नाच दिखाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठा दिए। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो बिरजू की माँ है किसे किसे नाच दिखाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाती है। तो ये बिठाती है आपकी जंगी की पतोहू को, लरेना की बीबी को और राधे की बेटी सुनरी को ये नाच दिखाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाती है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पात्र के बारे में। अगला पात्र है बिरजू के पिता। बिरजू के पिता कौन है? डरपोक किस्म का आदमी है जो अपनी चाह को हमेशा दबा कर रखता है। सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की। कितनी? 5 बीघा। ये भी आपने ध्यान रखना है कि बिरजू के पिता को सर्वे सेटलमेंट में कितनी जमीन मिली थी?
तो 5 बीघा जमीन जो है इसको सर्वे सेटलमेंट के दौरान मिली थी। और बिरजू की मां से मेले में नाच देखने का वादा करता है और मलदहिया टोली के मियाजान से गाड़ी ले आता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कितने बीघा जमीन इसको सर्वे सेटलमेंट के दौरान मिली थी। तो इसको मिली थी 5 बीघा जमीन मिली थी इसको। और जो ये है किससे ये आपकी गाड़ी ले आता है ताकि अपनी पत्नी को बलरामपुर का नाच दिखाए। तो मलदहिया टोली के मियाजान से ये गाड़ी ले आता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला पात्र है चंपिया। चंपिया कौन है? बिरजू की बहन है और बाइस्कोप का गाना सीखने में इसकी रुचि है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसकी रुचि किसमें है? तो बाइस्कोप का गाना सीखने में इसकी रुचि है। और बाजे ना मुरलिया, ये जो है गीत कौन गाती है? आपकी चंपिया ये जो है गीत गाती है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि चंपिया कौन सा गीत गाती है। तो बाजे ना मुरलिया ये गीत जो है आपकी चंपिया गाती है। और इसकी जो उम्र है आपकी 10 वर्ष है, ये भी है ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल इस प्रकार के उम्र वाले प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो इसकी उम्र है, इसकी उम्र जो है आपकी 10 वर्ष है। और जो बिरजू है, बिरजू की उम्र कितनी है? बिरजू की उम्र जो है 7 वर्ष है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले पात्र के बारे में। अगले पात्र है इसमें मखनी भवानी फुआ, जो कि उसकी आपके पड़ोसी है इनकी। तो मखनी फुआ पड़ोसी है जिसका कोई भी नहीं है और ये तंबाकू की शौकीन है। और जब ये बलरामपुर का मेला देखने जाते हैं तो जो मखनी फुआ है उनके घर की रखवाली करती है, आपने ये ध्यान रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि बलरामपुर का मेला देखने जाने पर जो उनके घर की रखवाली कौन करता है? तो मखनी फुआ है जो कि तंबाकू की शौकीन है और जिसका कोई भी नहीं है। अगली पात्र के बारे में बात करते हैं, जंगी की पतोहू। जंगी की पतोहू कौन है? एक मुंहजोर नवविवाहिता स्त्री जो बिरजू की मां से नहीं डरती है। रेलवे स्टेशन के पास की ये लड़की है। और जंगी की पतोहू जो है कुरमा टोली से संबंधित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके ससुर चोर तथा पति डकैत हैं, मुंहजोर लड़ाकू है। 3 महीने इसको शादी को किए हुए हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो जंगी की पतोहू के बारे में जितनी भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है ये आपने ध्यान रखना है। तो जंगी की पतोहू को शादी किए हुए 3 महीने हुए हैं और ये कुरमा टोली से संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ग्रामीणों के बारे में। ग्रामीण कौन है? लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुंदरी, सहुआइन, बाबू साहेब जो कि जमींदार है, सिद्धू की बहू। ये जो अन्य गौण पात्र है इसमें, ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से पात्र इस कहानी में आते हैं। तो लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुंदरी, सहुआइन, बाबू साहेब जमींदार और सिद्धू की बहू, ये जो इसमें कहानी में पात्र है। तो ये थे इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण पात्र जिनके बारे में कि आपको ध्यान होना जरूरी है। और इन पात्रों से संबंधित जितने भी आपके यहाँ पे तथ्य बनते थे वो मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें तथा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातचीत करते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? इस पंक्ति से कहानी का जो है आपका प्रारंभ होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो पंक्ति है आपकी, ये कौन कहती है? मखनी फुआ। मखनी फुआ ये पंक्ति कहती है कि क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? इस पंक्ति से कहानी का प्रारंभ होता है। मखनी फुआ ने बिरजू की मां को शैतान की नानी कहा था। तो शैतान की नानी किसे कहा गया है कहानी में? बिरजू की मां को। और कहा किसने है? ये आपका मखनी फुआ ने कहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इस कहानी में जानवर है एक बागड़, इसका जिक्र आया है। कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें एक जानवर का जिक्र आया है। तो जानवर कौन है? बागड़ का जिक्र इस कहानी में आया है। अगले बिंदु के बारे में बातचीत करते हैं कि ट्यूशन वाली जंगी की पतोहू को कहा जाता है। तो ट्यूशन वाली किसे कहा जाता है? जंगी की पतोहू को, ये आपने ध्यान रखना है। गांव में जंगी की पतोहू चंपिया, सुनरी तथा लरेना की बीबी बेस्कोप का गीत जानती है। तो गांव में कौन कौन बेस्कोप का गीत जानती है?
ये आपने ध्यान रखना है कि जंगी की पतोहू चंपिया सुनरी तथा लरेना की बीबी जो है बेस्कोप का गीत जानती है, ये आपने ध्यान रखना है। चंपिया ने चंदा की चांदनी गीत गाया, तो चंपिया ने कौन सा गीत गाया? चंदा की चांदनी जो है ये गीत चंपिया ने गाया, ये आपने ध्यान रखना है। दो गीतों का वर्णन जो है इस आपके तथ्यों में आया है, तो आपने ध्यान रखना है कि चंपिया ने चंदा की चांदनी जो है गीत गाया था। तो आज की वीडियो में हमने इस कहानी के बारे में बातचीत की और इस कहानी से संबंधित तथ्यों के बारे में बातचीत की, क्योंकि कहानीकार के जीवन परिचय के बारे में हम पिछली वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो कि 2 कहानियां हैं हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, तो एक कहानी जो हमने पिछले कल पढ़ी थी उस कहानी के तथ्यों की जब हमने चर्चा की थी, तो उसी दौरान हमने उनके जीवन परिचय के बारे में बातचीत कर ली थी। तो आज की कहानी में हमने सिर्फ इस कहानी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातचीत की, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो अब इस वीडियो में हमने जो चर्चा की है इस कहानी के पात्रों के बारे में, इस कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में और कहानी में किन किन स्थानों का जिक्र आया है, ये हमने इस वीडियो में बातचीत की। उल्लिखित स्थानों के बारे में बातचीत की, उल्लिखित टोलों के बारे में बातचीत हमने इस कहानी में की, इस कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में हमने बातचीत की और बात की कि ये जो कहानी है आपकी सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो आपकी कहानी नामक जो एक पत्रिका है उसमें ये सबसे पहले 1957 में ये आपकी कहानी जो है प्रकाशित हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें तथा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं रोज आपके लिए नई नई वीडियो परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ लाता रहूं। धन्यवाद।